हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच के रिलेशन को पढ़ा था। आज उसी रिलेशन को यूज करके हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर जब एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो। तो यहां पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू किसी पॉइंट ओ पर, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है पी आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ओ is given by E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square। उसके बाद पिछले क्लास में हमने ये रिलेशन डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब dV by dr। तो E इज इक्वल टू माइनस dV by dr, तो यहां से dr को इधर मल्टीप्लाई कर दे और माइनस साइन ले आए इधर, तो ये मिलेगा dV इज इक्वल टू माइनस ई dr। तो dV इज इक्वल टू हो गया E का फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dV बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर dr। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है A और B। A पर पोटेंशियल है VA और B पर पोटेंशियल है VB। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। पॉइंट B का डिस्टेंस है Q से, मतलब सोर्स चार्ज से RA, और पॉइंट A का डिस्टेंस है Q से R। पॉइंट B का डिस्टेंस RB है और A का डिस्टेंस है RA। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विद इन लिमिट्स वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस एज VA। dV को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन VA एंड VB, और इस राइट हैंड टर्म को R यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट A पर पोटेंशियल VA है और डिस्टेंस RA है, और पॉइंट B पर पोटेंशियल VB है और डिस्टेंस RB है। तो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा RA से RB, और बाकी जितना भी टर्म्स है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर dr। अब dV का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन हमें पता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो उस हिसाब से dV का इंटीग्रेशन होगा v और लिमिट्स हो जाएगा VA से VB। तो लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा VB माइनस VA। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद मिला VB माइनस VA, और राइट हैंड साइड में पहले हम कांस्टेंट टर्म्स को आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिख लेंगे क्योंकि इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस साइन बाहर लिख लिया, और ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB। R स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर को R का पावर -2 इंटू dr। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देखते हैं। कैलकुलस में इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, मतलब जब x का इंटीग्रेशन करेंगे पावर n होगा तो इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। जितना पावर होगा यहाँ वेरिएबल पे वो +1 हो जाएगा और उसी को डिवाइड कर देंगे n+1, मतलब उसी टर्म को। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में था हमारे पास -Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का पावर -2। तो यहां से ये हो जाएगा, R का पावर -2 है तो यहाँ पे ये आ जाएगा R का पावर -2 + 1, और ये वाला पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा नीचे -2 + 1।
तो ये मिल गया और लिमिट हो गया आर ए से आर बी। तो यहां पर ये टर्म ऐसा ही रहेगा -q/4πε0। इसको हम लिख सकते हैं, ये -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और r का पावर -1 आ जाएगा। -2 + 1 r का पावर -1 का मतलब है 1/r, और यहां से ये माइनस साइन आ गया। इस माइनस साइन को बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और अब लिमिट्स पुट करेंगे तो r की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है आर बी अपर लिमिट आया तो 1/RB, और लोअर लिमिट है RA तो 1/RA। इस पूरे इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहां पर एक अजम्पशन है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट A है, जो हमने डायग्राम में दिखाया था, ये वाला पॉइंट B के क्लोज नहीं होके सपोज इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे होगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, RA विल बी। तो इफ पॉइंट A इज टेकन एट इन्फिनिटी देन RA विल बी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल को हम 0 एज्यूम करते हैं, तो VA पर पोटेंशियल मतलब पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा VA वो 0 हो जाएगा। तो अब RA और VA का जो वैल्यू है इसमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, VB -0 q/4πε0 1/RB -1/∞। यहाँ पे हो गया VB q/4πε0 और 1/∞ का मतलब होता है 0, तो यहां से ये टर्म 0 हो गया, ये मिला 1/RB। तो इस रिलेशन में हम क्या देखते हैं, पॉइंट B पर जो पोटेंशियल आया है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, और पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज मतलब VB इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B। इन जनरल अगर हम सफिक्स को छोड़ दें तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एज V = 1/4πε0 q/r। तो V डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पर और डिस्टेंस पर। तो इस इक्वेशन में हम क्या देख सकते हैं, सोर्स चार्ज अगर फिक्स्ड है तो V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलता है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। और ऐसा पोटेंशियल जो सिर्फ डिस्टेंस पर इस तरह से डिपेंड कर रहा हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल पोटेंशियल है हर डायरेक्शन में, तो ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। मतलब पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें नोट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि V इज q/4πε0 R Q पर डिपेंड कर रहा है, तो Q पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। और इसी का रिवर्स, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, मतलब Q इज लेस देन 0, तो उस केस में Q अगर Q लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब है वर्क इज डन बाय द फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब फील्ड विल डू वर्क एंड द चार्ज विल ऑब्टेन द वर्क फ्रॉम फील्ड। तो ये टर्म्स, ये स्पेशल ये सब याद रखिएगा। वर्क डन बाय द फील्ड कब होता है, बाय द एक्सटर्नल एजेंट कब होता है। तो सिंपली हम
पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उससे याद रख सकते हैं। Q पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।